आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए वीडियो की ओर चलते हुए। एक शिव शिष्या थी। शिव शिष्या की दुख भरी कहानी। शिव शिष्या जो थी वो शादीशुदा थी। शादी होने के बाद वो शिव शिष्या कभी माँ नहीं बन पाई थी। वैसे ही उनका जीवन बीतता जा रहा था। वो बहुत ही कंजूस थी। वो शिव की तो भक्त तो थी, पर कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देती थी, कभी किसी पे मोह माया नहीं दिखाती थी। कोई भी हो उससे लड़ जाती थी। उसे मतलब कोई चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता था। पता नहीं महादेव जी को कैसे वो मन में रखती थी। जब ऐसे ही दिन ब दिन उनका उम्र बढ़ता जा रहा था और वो दिन ब दिन बहुत ही बेकार इंसान होते जा रही थी। उसे किसी से कोई परवाह नहीं था और उसे इसी वजह से एक भी संतान नहीं था। जब उनका पूरा उम्र ढल गया, जब वो बूढ़ी हो गई, तो बूढ़ी होने के बाद उसे पता नहीं कैसे मन में ख्याल आया कि मैं जाकर महादेव जी को पूछती हूँ कि हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, मैंने क्या गलती किया था जो मुझे आप निसंतान रखे। अब तो बुढ़ारी में याद आना ही आना है, क्योंकि बुढ़ारी में जब तक कोई एक सहारा लाठी नहीं होता तब तक इंसान का जिंदगी पहाड़ लगता है। और वही हाल था उस शिव शिष्या का। वो शिव शिष्या का एक भी संतान नहीं था। इसी वजह से वो बूढ़ी हो गई थी, तो उसे कोई खाना नहीं देता था, भोजन नहीं देता था। इसीलिए वो हार पार के महादेव जी के मंदिर गई और महादेव जी के मंदिर जाकर और हाथ जोड़कर महादेव जी से कहने लगी, हे महादेव जी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो कि आप मुझे निसंतान रखे। मुझे एक भी संतान क्यों नहीं दिए। ऐसे ही महादेव जी के मंदिर जाकर और अपने सर पटक पटक कर रोने लगी। तब देखिए महादेव जी का दया। महादेव जी उधर से आवाज में बोले कि देखिए माता, आपने बहुत बड़ा गलती की हो, इसी वजह से आप आज निसंतान हैं। आप यही गलती किए हैं कि आप कभी भी किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, सभी से भेदभाव किया करते थे। दूसरा नंबर, आप कभी तो किसी का पूजन भी नहीं किए, ना ही किसी को दान पुण्य किए। इसी वजह से आज आप निसंतान हैं। भगवान को लगा आप जब किसी को एक कौड़ी कुछ खिला नहीं सकते, कुछ दान पुण्य नहीं कर सकते, तो कैसे आप अपने बच्चे को पालिएगा। इसी वजह से आप निसंतान रहे। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत रोने लगी और अपना सर पटकने लगी और बोलने लगी, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया महादेव जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अब क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पाप टल जाए। तब महादेव जी कहते हैं, देखिए बूढ़ी अम्मा, आपका पाप एक ही शर्त पे टलेगा, जो कि आप मरने के बाद फिर से जन्म लीजिएगा। तो आप जो जो काम नहीं किए थे वो सारा काम आप कीजिएगा, तभी आपको पुत्र चाहे पुत्री की प्राप्ति होगी, नहीं तो आप निसंतान ही रहिएगा। ये बात सुनकर शिव शिष्या बहुत रोई और महादेव जी से बोली, हे महादेव जी, जल्दी मुझे ऊपर ले जाइए और जल्दी ही मुझे जन्म दीजिएगा, ताकि मैं इस पाप को फिर से टाल सकूं। महादेव जी बोले, जितना आपके नसीब में पाप लिखा है सारा पाप टलेगा, तभी आपका मृत्यु होगा। मृत्यु होने के बाद आप फिर से जन्म लीजिएगा और जन्म लेने के बाद आप फिर अच्छा कर्म कीजिएगा, तो फिर आपको संतान चाहे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर शिव शिष्या महादेव जी की चरण में गिर गई और बहुत ही रोई और रोने के बाद ऐसे ही वो दुख काटती रही। जब उसका समय पूरा हुआ, उनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो महादेव जी की कृपा से गौ समाज के लोग उसका दाह संस्कार किया और दाह संस्कार काम क्रिया करने के बाद कुछ ही दिन बाद जो उनका दाह संस्कार किया, उसी के घर में एक सुंदर सी पुत्री का प्राप्ति हुआ। पुत्री का जन्म होते ही महादेव जी
तो दिए ही थे। तो महादेव जी को पता था कि यही बूढ़ी अम्मा फिर से इस घर में जन्म ली है और मैं देखता हूँ अब ये बूढ़ी अम्मा क्या करती है। दिन बाय दिन ऐसे ही दिन बीतता गया। बूढ़ी अम्मा जो थी वो बच्चे के रूप में जो जन्म ली वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। उसमें इतना स्वभाव भर गया, इतना स्वभाव भर गया कि वो बचपन से ही महादेव जी का पूजा पाठ किया करती थी, सभी को दान पुण्य कर दिया करती थी। उसके पास अगर चॉकलेट के लिए भी 1 रुपया बचता तो किसी को भी अगर भिखारी आए तो उसे दान में दे दिया करती थी। वो बहुत ही दयालु और बुद्धिमान हो गई थी। वैसे ही दिन बीतता गया, फिर से उसका पुनर्विवाह हुआ। वो पुनर्जन्म के बाद फिर से उसका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो वो बहुत ही महादेव जी को मानती थी, पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करने के बाद ऐसे ही उसके घर में खुशी खुशी एक नन्हा सा बालक पुत्र का जन्म लिया। और पुत्र का प्राप्ति होते ही वो शिव शिष्या महादेव जी के पैर पे गिर गई और महादेव जी को कहने लगी, हे महादेव जी, आज मेरा जिंदगी का बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि मेरे घर एक पुत्र का प्राप्ति हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए मैं आज आपके दरबार पे आया हूँ। और आज मैं आपके दरबार पे खाली हाथ नहीं, मैं आज आपको खुश करने आया हूँ। मैं आपको आपके चरण में दूध से धोकर और फूल प्रसाद पान चढ़ाकर और जितने भी गरीब लोग हैं सभी में वस्त्र बांटूंगी और सभी को भोजन करवाऊंगी और 108 इंसान को महादेव जी के शिष्य बनाऊंगी। मुझ में जितना क्षमता होगा मैं उतना करूंगी, लेकिन ये पक्का करूंगी कि 108 शिव शिष्यों को मैं गुरु से जुड़ाऊंगी। ऐसे महादेव जी के सामने बोलकर और उसमें से वो पूजा पाठ की और सभी जितने भी गरीब थे सभी को भोजन करवाई, वस्त्र बांटी और जाकर घर घर जाकर वो महादेव जी के शिव शिष्या बनाई। ऐसे ही दिन बाय दिन बड़े हो गए उसका पुत्र और उसका पुत्र भी महादेव जी में लीन हो गए और महादेव जी से बहुत ही प्रार्थना किया करता था कि हे महादेव जी, ऐसी माँ सबको दे। और महादेव जी भी बहुत खुश थे और पूरे घर के परिवार भी खुश थे और साथ साथ शिव शिष्या भी खुश थी। तो देख सकते हैं गुरु भाई बहन, आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कीजिएगा तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म ही अच्छा होता है। आप किसी के बारे में गलत सोचिएगा, दिमाग में गलत व्यवहार रखिएगा तो वो गलत आपके साथ ही होगा। कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, बिना काम के किसी को रुलाना नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे को रुलाइएगा तो वो आप पे कल्पना पड़ेगा और आप ही रोइएगा। इसीलिए दूसरे को कभी ना रुलाए, ना किसी को कुछ गलत व्यवहार करे। जितना ही बनता है उतना ही कीजिए, पर अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कीजिएगा तो भला कीजिएगा, भला होगा, बुरा कीजिएगा बुरा होगा। तो चलिए, आज का कथा मेरा यही था। आशा करती हूँ कि ये वीडियो कथा आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।